Hello everyone and welcome to my YouTube channel. In this video we are going to see the South Indian river system. इससे पहले वाली वीडियो में हमने ब्रह्मपुत्र ड्रेनेज सिस्टम और गंगा ड्रेनेज सिस्टम मैंने पढ़ा दिया है और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बात साउथ इंडियन रिवर सिस्टम की। रिवर्स बहुत सारे हैं इंडिया में, ओके, लेकिन हमारा मेन पर्पस क्या है कि हम पहले उन रिवर्स को कवर करेंगे जो कि यूपीएससी में और अदर स्टेट एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, जो रिपीटेड क्वेश्चंस है, जिन रिवर्स के ऊपर रिपीटेड हर ईयर स्टेट एग्जाम्स हो या यूपीएससी एग्जाम्स हो जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं, उन रिवर्स को हम पहले कवर करेंगे, उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस पढ़ लेंगे और उसके बाद होने के बाद जितने रिवर्स बचते हैं, आपके पास अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो आप उन रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे जो रह गई हैं, जिनको आपने यहाँ से नहीं कवर किया है। तो इन रिवर्स के बारे में अब स्मॉल स्मॉल जो है आप A4 शीट पेपर लीजिए और छोटे छोटे जो है नोट्स बना लीजिए, सो दैट एग्जाम के एक दो दिन पहले जब आपके पास, क्योंकि इतनी मोटी ना इतने सारे लेक्चर्स आप एग्जाम के पहले कवर नहीं कर पाएंगे और टाइम बहुत लिमिटेड होता है, बहुत सारी चीजें रिवाइज करनी होती है। तो स्पेशली जो माउंटेन्स हैं, पीक्स हैं, रिवर्स हैं, ये सब ऐसे टॉपिक है जिनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो आपको एक से है ना, 1 नंबर से लेके पूरे 5 नंबर तक के फायदे होते हैं ये, अगर आप रिवर्स, माउंटेन्स, पीक्स, ग्लेशियर्स, पासेस ये सब पढ़ते हैं। तो उसके लिए कम से कम 5 नंबर की बात है तो कम से कम आपको जो है 15 पेजेस का आपके पास नोट्स तो होना चाहिए। तो अगर आप इस लेक्चर को कर रहे हो साइड बाय साइड आपने अपने A4 शीट पेपर लेके आपने नोट्स बना लिए हैं थोड़े थोड़े, जो आपको लग रहा है कि थोड़े ये अच्छा, ये न्यू कॉन्सेप्ट है, ये मैंने नहीं पढ़ा है, या इसके बारे में मुझे लिखना चाहिए, या इस रिवर के ऊपर ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। फिर वही पेपर्स जो है ना आपके एग्जाम में आपको हेल्प होते हैं। सो यही होता है, अपने खुद के नोट्स बनाते हैं, जो टॉपर्स कहते हैं नोट्स बनाइए नोट्स बनाइए। नोट्स ऐसे नहीं होते कि बस आपने बुक खोल दिया और रैंडमली आप नोट्स बनाने लग गए, नहीं। नोट्स ऐसे बनते हैं कि आप कुछ पढ़ रहे हैं, उस जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और जहां से लगता है कि यार क्वेश्चंस आते हैं, और उसको आपने लिख लेना है एक जगह पे, और वो नोट्स भी आपको रेफर करने होते हैं एग्जाम से पहले। तो ये तो PYQ है। ठीक है, ये जो नोट्स मैं आपको बनाने के लिए कह रही हूँ, ये ऐसा नहीं है कि कुछ भी मैं कह दे रही हूँ, नहीं, ये पूरा एक थ्योरी है, एनालाइज किया हुआ है, ऑथेंटिक है, उस बेसिस पे मैं आपको कह रही हूँ। क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चंस हैं जहां से क्वेश्चन बने हैं, यही जो है स्टेट एग्जाम्स में, यूपीएससी एग्जाम्स में यही क्वेश्चंस हैं। इन्हीं टॉपिक्स पे, इन्हीं रिवर्स पे वहां पे क्वेश्चन बने, तो देयर इज अ हाई चांसेस कि वापस से बन सकते। तो हमें पहले PYQ करना है। अगर हमारे पास टाइम कम है या फिर टाइम आपके पास ज्यादा भी है तो आप पढ़िए, अदर रिवर्स भी पढ़िए, लेकिन पहले PYQ। ठीक है, हर कोई कह रहा है, सारे टॉपर्स ने कहा है, हमने सुना है, हमने देखा है, PYQ से क्वेश्चंस आते हैं, रिपीट होते हैं, तो क्यों ना पहले PYQ कंप्लीट किया जाए, उनके नोट्स बना लिए जाए और फिर एक्स्ट्रा टाइम अपने एक्स्ट्रा स्टडीज में दिया जाए। ठीक है, तो ये होता है 80-20 का रूल, जहाँ पे आप 20% की स्टडीज करके 80% का आउटपुट लेते हैं। चलिए, ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले एक बेसिक मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ इन रिवर्स का, स्मॉल स्मॉल जो मैंने हाईलाइट कर रखी है। उसके बाद हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। ठीक है, क्योंकि वीडियो लेक्चर बड़ा हो सकता है, इसलिए मैं इनको पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगी। तो अगर आप अभी तक चैनल पे बने हैं तो आई हाईली रिक्वेस्ट यू कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए, बिकॉज सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और चैनल बहुत न्यू है। सो मैं भी कोशिश कर रही हूँ, मैं सीख रही हूँ कि मैं आप लोगों को बेस्ट कंटेंट दे सकूँ। सो अगर चैनल के सब्सक्राइबर बढ़ते हैं और पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो डेफिनेटली मैं और भी बेस्ट कंटेंट्स आपके लिए बनाऊंगी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला यहाँ पे हम देख रहे हैं, ही इज टॉकिंग अबाउट नर्मदा रिवर। ठीक है, सो नर्मदा रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? पहले तो नर्मदा रिवर बेसिकली हमने देखा यहाँ पे इस जगह से, अमरकंटक से। ठीक है, अमरकंटक से नर्मदा रिवर का ओरिजिन होता है। और नर्मदा रिवर क्या है? नर्मदा रिवर एंड द तापी एंड द माही। ठीक है, सो ये जो 3 रिवर्स है, ये तीनों किस तरफ फ्लो होती हैं? ये वेस्ट की तरफ फ्लो होती है। दिस इज, है ना, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ओके, सो वेस्ट की तरफ मोस्टली 3 रिवर्स होती है। मेजर 3 रिवर्स फ्लो इन द वेस्ट एंड मेक ईस्टरीज। नाउ ईस्टरीज क्या होती है? सी, ईस्टरीज मैप में आपको दिखाती हूँ। सी, यहाँ पे दिस इज नर्मदा, यहाँ से तापी आई, ये महाई आई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है? ईस्टरी का फॉर्मेशन, यानी कि रिवर्स जस्ट लाइक इस तरह से आती हैं। एंड ये क्या है? ओशन। ठीक है, ये है अरेबियन सी, अरेबियन सी है, दिस इज अरेबियन सी। तो ये ऑलरेडी सॉल्टी वाटर से, ठीक है, यहाँ पे ये सॉल्टी वाटर से, और यहाँ से जो रिवर्स आ रही है वो क्या है? फ्रेश वाटर्स लेकर आ रही है अपने पास। ठीक है, तो फ्रेश वाटर, दिस इज सॉल्ट।
ठीक है। सॉल्ट यानी कि सॉल्टी वाटर, ब्रैकिश वाटर, एंड दिस इज फ्रेश वाटर। ठीक है। और जिस पॉइंट पे दोनों मिलती हैं, जहाँ जिस इकोसिस्टम पे, यहाँ समझिए सैंड बार्स कुछ बने गए हैं, क्योंकि ओवर द पीरियड ना यहाँ पे सैंड्स जमा हो जाते हैं, सैंड्स बनने लगते हैं, तो सैंड्स है, और यहाँ पे इस फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर के एक बीच में जहाँ पे फॉर्म होता है वो ईस्चुरीज का फॉर्म होता है। ओके। तो यानी कि वहाँ पे क्या कह सकते हैं, बहुत ही एनरिचमेंट होता है न्यूट्रिशन एंड ऑल का। सो दैट इज अ गुड पॉइंट अबाउट ईस्चुरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हाइलाइट्स में आपको समझा देती हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पे थ्योरी नहीं पढ़नी। थ्योरी हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, अपने नोट्स में पढ़ी है, टेक्स्ट बुक में पढ़ी है ना, अदर सोर्सेज से पढ़ी। यहाँ पे हमें सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखने हैं और उनसे क्वेश्चंस लगाने हैं जो पीवाईक्यू में पूछे हुए हैं। तो एक बस बेसिक से, नर्मदा ओरिजिन कहाँ पे होती है? अमरकंटक प्लेट्यू पे होती है, मैकाल माउंटेन रेंज पे, जो कि सतपुरा रेंज का पार्ट है। मैकाल जो है सतपुरा रेंज का पार्ट है। इसको मैंने मतलब मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में मैंने प्ले कर दिया है, ये पूरा प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। आप सीधा जब आपको ज्योग्राफी प्रिपेयर करना है, पीवाईक्यूज, पूरे क्वेश्चंस आप वहीं से पढ़िएगा। सो द बिटवीन द सतपुरा एंड द साउथ एंड द विंध्या रेंज नॉर्थ। ठीक है। सो धुआंधर, जो धुआंधर है ना, इस पे भी क्वेश्चंस बने हुए हैं पीवाईक्यू में, स्पेशली एमपीपीसीएस। ठीक है। एमपीपीसीएस मोस्टली क्वेश्चन पूछता है कि धुआंधार जो वाटरफॉल है वो कहाँ पे बनता है? तो जबलपुर में बनता है और नर्मदा रिवर पे बनता है। ठीक है। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों तरह से यूपीएससी ने, सॉरी एमपीपीसीएस में क्वेश्चन पूछे कि धुआंधार जो वाटरफॉल है वो कहाँ पे बनता है? तो जबलपुर में बनता है। किस रिवर पे बनता है? तो नर्मदा रिवर पे बनता है। फिर सरदार सरोवर डैम किस पर है कंस्ट्रक्शन? ये भी नर्मदा रिवर पे कंस्ट्रक्टेड है। नेक्स्ट है तापी। सो तापी इज ओरिजिन, तापी का ओरिजिन कहाँ होता है? सतपुरा माउंटेन नियर द मुल्ताई इन बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इस पे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसकी लेंथ कितनी है? 724 किलोमीटर लॉन्ग। इट फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ कहाँ से बहती है? महाराष्ट्र से बहती है, मध्य प्रदेश से बहती है, गुजरात से बहती है। ठीक है। इट ऑल्सो फॉर्म ईस्चुरीज, हमने देखा अभी ईस्चुरीज। फिर गोदावरी। सो गोदावरी को क्या कहा जाता है? ओल्ड गंगा भी कहा जाता है और दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसमें मैं आगे क्वेश्चंस में आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से कंफ्यूज किया गया है ओल्ड गंगा और दक्षिण गंगा के क्वेश्चंस बना के। ठीक है। नेक्स्ट, सो इसका ओरिजिन कहाँ से? गोदावरी रिवर का ओरिजिन होता है त्र्यंबकेश्वर, नासिक डिस्ट्रिक्ट से। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से क्वेश्चन बनता है। ओरिजिन, तीन ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं किसी भी रिवर का। ओरिजिन कहाँ से होता है, ओरिजिन कहाँ से हो रहा है, ट्रिब्यूटरीज क्या है उसकी, ट्रिब्यूटरीज का है, और इंपॉर्टेंट सिटीज कौन सी है, कहाँ से फ्लो हो रही है, एंड देन राइट बैंक, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। तो ये इसी इसी क्वेश्चंस पे उनके मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। और फ्रेश वाटर है, ईस्ट में फ्लो होती है कि वेस्ट में फ्लो होती है। ठीक है। तो इस तरह से आते, यही दो तीन पॉइंट्स होते हैं किसी भी रिवर के क्वेश्चंस जो बनते हैं। नेक्स्ट, इट हैज द लार्जेस्ट, सी ये स्टेटमेंट बना सकते हैं नेक्स्ट टाइम अगर उसे बनाना होगा गोदावरी रिवर पे, तो ये क्वेश्चन बना सकते कि इट इज द लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम इन पेनिनसुलर इंडिया। तो ये भी एक तरह का स्टेटमेंट है, असर्शन रीजन में दे सकते हैं वो। ठीक है। असर्शन रीजन में क्वेश्चन दे सकते हैं, स्टेटमेंट बना के दे सकते हैं, क्योंकि आजकल स्टेटमेंट्स बहुत आने लगे। अब डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, क्वेश्चन को टफ करना है तो वो असर्शन रीजन में हो जाता है, अगर मोस्ट टफेस्ट करना है, अगर थोड़ा सिंपल करना है तो स्टेटमेंट में दे देंगे। ठीक है। सो इसकी लेंथ है कितनी? 1465 किलोमीटर। नेक्स्ट है, कहाँ कहाँ से फ्लो होती है ये? छत्तीसगढ़ से उड़ीसा, कर्नाटका, पौंडुचेरी, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। ठीक है। इट इज अ डेल्टा, ये डेल्टा बनाती है, एंड इट इज अ मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ, तो इस रिवर की यानी कि गंगा रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है साउथ की, एंड उसकी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है पेन गंगा, इंद्रावती, प्राणहिता और मंजरा। नेक्स्ट है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है? महाबलेश्वर इन वेस्टर्न घाट्स। ठीक है। महाबलेश्वर इन वेस्टर्न घाट्स। अगर मैं मैप भी आपको दिखा दूं, ये देखो आप मैप में, यहाँ पे। ठीक है। ये रही प्राणगंगा, वर्धा, गोदावरी आ रही है, सी कृष्णा रिवर यहाँ इस पॉइंट से ओरिजिन हो रही है, वेस्टर्न घाट्स। ये पूरा आपको पता है ना, वेस्टर्न घाट का एरिया है। यहाँ त्र्यंबकेश्वर, सॉरी महाबलेश्वर से वेस्टर्न घाट की तरफ से आ रही। इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज कौन सी है? कोयना, तुंगभद्रा, भीमा। तो आपने देखा होगा, ये रहा तुंगभद्रा, ये रही भीमा, और कोयना इस मैप में नहीं है, बट जो आप एक प्रॉपर मैप देखेंगे साउथ में रिवर्स का तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। और भी है, इतनी ऐसा नहीं कि बस इतनी ही ट्रिब्यूटरीज है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। सो ये इंपॉर्टेंट वन यहाँ पे दी हुई है, जिसका वॉल्यूम ज्यादा है, जो थोड़ी ज्यादा ना लंबी है और उनको पानी ज्यादा प्रोवाइड करते हैं, तो उस वजह से इंपॉर्टेंट ये ट्रिब्यूटरीज है। सिर्फ इतनी ही नहीं है, बहुत सारी, पर ये दिस इज थ्री इंपॉर्टेंट वंस।
ठीक है। सो मैं हाइलाइट सिर्फ पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये सब स्टैटिक आपने, आई होप आपने पढ़ा होगा बेसिकली, और आप यहाँ पे एमसीक्यूज क्वेश्चन करने हैं स्पेशली जो पीवाईक्यूज में आते हैं, तो एक हाइलाइट्स दिखा रही हूँ सो दैट आइडिया हो जाए कि रिवर्स क्या है और कहाँ से ओरिजिन होता है। महानदी का ओरिजिन कहाँ से होता है? सिहावा डिस्ट्रिक्ट ऑफ, कहाँ की? छत्तीसगढ़। ठीक है। सिहावा धमतरी डिस्ट्रिक्ट में है, कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। फ्लोज थ्रू द ओडिशा एंड डिस्चार्ज इन वाटर बे ऑफ बंगाल की तरफ बहती है, यानी कि ईस्ट की तरफ बहती है। ईस्टर्न फॉर्म डेल्टा, डेल्टा फॉर्म होती है कहाँ पे? पारादीप इन बे ऑफ बंगाल में। इसकी लेंथ कितनी है? 851 किलोमीटर लॉन्ग। सो कावेरी, अब कावेरी रिवर राइजेस इन ब्रह्मगिरी हिल्स ऑफ कोगादू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कोगादू डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है। कावेरी कहाँ ओरिजिन हो रही है? कर्नाटका में ओरिजिन हो रही है। सो थोड़ा थोड़ा एक आइडिया रहेगा तो आपको इजी पड़ेगा क्वेश्चंस करने के लिए। नेक्स्ट है मेजर ट्रिब्यूटरी क्या है कावेरी की? काबिनी, भावनी, अरावती, हेमावती। ये चार जो है इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है कावेरी की, इन पे क्वेश्चंस बने हैं। ओके। नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ईस्टरीज फॉर्म इन सेंट लॉरेंस रिवर। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक जनरल इंफॉर्मेशन दे दिया, और ये वर्ल्ड का है। ठीक है। वर्ल्ड का जो है लार्जेस्ट ईस्टरी सेंट लॉरेंस रिवर, ये भी क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम बन सकता है या बना होगा। हम जब इसको वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे रिवर्स तो हम पढ़ेंगे उस बारे में। ठीक है। अब से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सेइंग असर्शन और रीजन है। ठीक है। असर्शन रीजन सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2010, देन 13 एंड देन 14। ठीक है। तो कितने पास पास में पूछे, वो भी पूरे यूपी एग्जाम्स में पूछे गए, तो हाई चांसेस कि वापस से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन असर्शन रीजन में ना दे के वो स्टेटमेंट बेस्ड दे सकते हैं, डायरेक्ट दे सकते हैं, किसी भी तरीके से दे सकते हैं। देयर इज चांसेस कि यस रिपीट होते हैं। सो द रिवर ऑफ द वेस्टर्न घाट्स डू नॉट फॉर्म द डेल्टा। तो ये कह रहे हैं कि जो रिवर्स है वेस्टर्न घाट्स की वो डू नॉट फॉर्म द डेल्टा, दे फ्लो थ्रू द शॉर्ट कोर्स with a high speed over the hard rock. Well, it is true. Why it is true? क्योंकि अभी दिस इज वी नो दैट ये वेस्टर्न घाट्स है और वेस्टर्न घाट से रिवर यहाँ से बहती आ रही है। ठीक है। तो इनके जो बहने का जो एरिया है ऑब्वियसली बहुत छोटा ड्यूरेशन है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे कि गंगा रिवर बहती हुई आ रही है, यहाँ से ब्रह्मपुत्र बहती हुई आ रही है, यमुना, यमुना तो नहीं बट अदर रिवर्स, फॉर एग्जाम्पल अदर गंग, दिस इज कृष्णा रिवर एंड देन कावेरी। तो इनका जो डिस्टेंस है ना ये बहुत लंबा है ट्रैवल करने का। ठीक है। ये डिस्टेंस बहुत लंबा है, तो जब तक आती हैं तो कभी ऐसे फैल जाती हैं, ऐसे फैल जाती हैं, तो बहुत सारे सीजन ओवर द ईयर उनके जो ड्रेनेज चेंज होते रहते हैं क्योंकि बहुत लॉन्ग लेंथ में। बट वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट में वेरी शॉर्ट लेंथ है, तो इसकी लेंथ की वजह से वो कोई शेप नहीं ले पाती, कोई डेल्टा नहीं क्रिएट कर पाती। दैट्स व्हाई वेस्टर्न घाट्स डू नॉट फॉर्म द डेल्टा बिकॉज अ शॉर्ट पीरियड। ठीक है। सो द शॉर्ट कोर्स ऑफ द हाई स्पीड ओवर द हाई रॉक। तो दिस इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ये जो है टेक्निकल टर्म है बट अगेन इट कैन आस्क, सो हमें यहाँ से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। So the major river of Peninsula India origin from the Western Ghats eastward flowing peninsular, ठीक है, river flows with the long route, सेम चीज वही लिखी हुई है। So western flowing peninsular river passes through hard rock, so small roots, and this is why the river do not make the delta. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजन। असर्शन रीजन बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ गए असर्शन रीजन के। नेक्स्ट है while all major rivers of the peninsular India flows into the Bay of Bengal, the Narmada and the Tapi flow into the Arabian Sea. वेल पहला स्टेटमेंट तो सही कह रहे हैं कि ज्यादातर रिवर्स का जो है पेनिनसुलर इंडिया की वो फ्लो होती है बे ऑफ बंगाल में, लेकिन नर्मदा और तापी जो है अरेबियन सी में जाती है। ठीक है। पहला करेक्ट है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या कह रहा है कि नर्मदा एंड द तापी रिवर फ्लो इन द रिफ्ट वैली। ठीक है, सही है, रिफ्ट वैली पे फ्लो होती है, तो ऑप्शन ए रहेगा। ओके। और ये क्वेश्चन रिपीट है 2002 में, 1919 में। ठीक है। सी यूपीपीसीएस प्री, यानी कि यूपीपीसीएस ने ही अपने क्वेश्चंस को अगेन रिपीट किया है। ठीक है। So all major rivers peninsular India flow into the Bay of Bengal except the Narmada and Tapi because Rift Valley course of these rivers, and these rivers do not follow the slope of the plateaus and they follow the rift. Okay. So next question. Narmada river flows in the IS 2013 का सवाल है। So Narmada river flows to the west while most other large peninsular river flows in the east. क्यों? यानी कि नर्मदा जो है वो वेस्ट की तरफ क्यों फ्लो होती है जबकि ज्यादातर रिवर्स जो है ईस्ट की तरफ फ्लो होती हैं? क्योंकि इट ऑक्यूपाइज द लीनियर रिफ्ट वैली। दिस इज करेक्ट, रिफ्ट वैली है। दिस फ्लो बिटवीन द विंध्य एंड द सतपुरा, ये भी करेक्ट है।
विंध्या और सतपुरा के बीच में बहती है। द लैंड स्लोप ऑफ द वेस्टर्न फ्रॉम द सेंट्रल, नहीं ये नहीं, द लैंड स्लोप ऑफ द वेस्ट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, ये अलग स्टेटमेंट है, दिस इज नॉट। सो पहला और दूसरा सही है, तो ऑप्शन में हम देखेंगे, सॉरी, सो ऑप्शन में हम देखेंगे कि क्या कहीं पे हमें दिख रहा है 1 एंड 2। 1 एंड 2 है कहीं पे, 1 है, 1 3 है, 3 तो नहीं है, सो 3 नहीं है, तो 3 एलिमिनेट हो गया, नन ऑफ दिस नहीं, क्योंकि पहला दूसरा करेक्ट है, तो सिर्फ 1 बच रहा ऑप्शन में, 2 ऑप्शन में नहीं है। सो अगर हाई चांसेस देखा जाएगा तो हमें ऑप्शन ए के साथ जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि एक तो सही है और 3 गलत है, जहां जहां 3 है वहां नहीं है, तो ये इट वाज अ ट्रिकी क्वेश्चन, ठीक है, विच आस्क इन एग्जाम, बिकॉज वी नो दैट कि सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, पर सेकंड का उसने कहीं मैच मेकिंग नहीं दिया है। सो सी व्हाट इज सेइंग कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 are together is an option, it would have been correct answer. Since 1 and 2 are not together in any option, so A is the most appropriate. तो हमें most appropriate answer टिक कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब आप सॉल्व करते हैं तो आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने का तरीका पता चलता है कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चन फंसाता है या स्टेट पीसीएस कैसे क्वेश्चन फंसाते हैं, ठीक है। और एमपीएससी तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है एमपीपीसीएस में वो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और वो अपने ही स्टेट स्पेसिफिक ज्यादा, एमपी जो है वो अपने स्टेट स्पेसिफिक ज्यादा है, वो अपने स्टेट्स की रिवर्स, माउंटेन्स, देन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रीज, उनसे ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो भी स्टेट पीसीएस देने वाले हैं एमपीपीसीएस का, वो मेक श्योर करें कि उनका पीवाईक्यू जो है ना 15 to 20 ईयर्स का कंप्लीट कर ले, उन्हें बहुत ही हेल्प होने वाली है। और स्पेशली यूपी पीसीएस वाले भी और उत्तराखंड पीसीएस, ये सारे जो है ना उत्तराखंड पीसीएस वालों को भी बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि ज्योग्राफी इज अ स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, तो ज्योग्राफी जो है वो स्टैटिक है, तो वो हर एग्जाम में स्टैटिक ही रहने वाला है। अगर जो रिवर्स गंगा है, यमुना है, वो चेंज नहीं हो जाएंगे, वो चाहे कोई भी एग्जाम हो। तो इसलिए हमें ये फायदा होगा अगर हम पीवाईक्यूज पढ़ लें जो अदर एग्जाम्स में पूछे गए। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आपके कोई फ्रेंड्स है तो प्लीज़ ये वीडियो उनसे शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए भी बेस्ट और भी कंटेंट्स लेके आती रहूंगी। ओके, राइट माइंडसेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, और राइट स्ट्रैटेजी, एंड आई विल अश्योर यू कि आई विल प्रोवाइड यू, ठीक है, बदले में आपको थोड़ा सा मुझे प्यार दिखाना पड़ेगा और सपोर्ट करना पड़ेगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो में ज़्यादा लॉन्ग नहीं कर सकती क्योंकि मेरी खुद की एक ना पर्सनल कंडीशन है, बिकॉज अपलोड नहीं हो पाती है, उतनी क्लियरिटी मैं नहीं दे पाती हूँ। तो अभी बस स्टार्ट किया है, धीरे धीरे जब थोड़े रिसोर्सेज बढ़ेंगे, थोड़ा आइडिया बढ़ेगा वीडियो किस तरह से बनती होती है, तो होपफुली मैं आपको और बेटर जो है ऑप्शंस दे पाऊंगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्मदा एंड द वैली लाइज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज। सो किसके किसके बीच में नर्मदा वैली, वी नो सतपुरा और विंध्या के बीच में, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो जो क्वेश्चन सिंपल रहेंगे उनमें फटाफट करके जाऊंगे, जहां पे एक्सप्लेनेशन की जरूरत होगी वहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा फॉर्म्स अ डेल्टा इन इट्स माउथ। ऑब्वियसली नॉट, हमने अभी पहले ही पढ़ा था कि डेल्टा नहीं फॉर्म करती है नर्मदा। जैसे हमें पता चल जाएगा कि असर्शन गलत है, तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएंगे, हमें फिर ज्यादा वो करना है, हमें पता है कि भाई रीजन जो है वो सही रहेगा, क्योंकि असर्शन रीजन में सबसे पहले क्या करना होता है, आपको फाइंड करना होता है असर्शन सही है या नहीं। अगर असर्शन सही, फिर आप देखोगे रीजन स्टेटमेंट सही है या नहीं, और आपने देखा अगर दोनों सही है स्टेटमेंट, तो आप देखते हो कि इससे रिलेटेड है या नहीं। यही असर्शन रीजनिंग सॉल्व करने का तरीका होता है। जैसे आपने फाइंड आउट किया कि पहला ही स्टेटमेंट गलत है, तो ऑटोमेटिक ऑप्शन ए और ऑप्शन बी जो है, क्योंकि यहाँ कह रहा है बोथ ए एंड आर ट्रू, बोथ ए एंड आर ट्रू, नो बिकॉज ए इज रॉन्ग, तो यहाँ पे दो ऑप्शन ऑटोमेटिक एलिमिनेट हो जाएंगे, तो बचेगा सिर्फ दिस कि ए इज अ फॉल्स एंड आर इज अ ट्रू, डी इज द करेक्ट आंसर। और ये है यूपीपीसीएस, एक सेकेंड, यस सी, दिस इज आस्क्ड इन यूपीपीसीएस means 2005. So Narmada Valley does not form the delta in its mouth. This is because through the Rift Valley and do not deposit silt. मतलब बहुत सारा जो है अपने ना मर्ड्स वगैरह नहीं वो कर पाती है कैरी, तो डेल्टा नहीं क्रिएट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following characteristic features is appropriate for the Narmada River? कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है? स्ट्रक्चरल ओरिजिन,
ठीक है, उसका क्योंकि रिफ्ट वैली है, जिस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, तो स्ट्रक्चर और वॉल्केनिक वो है नहीं, विंड ओरिजिन है नहीं, ग्लेशियर ओरिजिन है नहीं। ऑप्शन से भी आप एलिमिनेट कर सकते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर जो है रिफ्ट वैली है, सो एक फॉल्ट में क्रिएट हुई है, तो ऑब्वियसली दिस इज अ स्ट्रक्चरल ओरिजिन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म द डेल्टा? कौन सी रिवर डेल्टा नहीं फॉर्म करती? हमने देखा कि नर्मदा नहीं फॉर्म करती है, बाकी महानदी, गोदावरी और कृष्णा, कावेरी सब करती है, नर्मदा नहीं करती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का सवाल स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट मेक डेल्टा? ऑब्वियसली नर्मदा, पर तापी भी नहीं करती, पर दोनों इन्होंने ऑप्शन में दे दिया है, तो इन्हें आई थिंक ओमिट करना होगा क्वेश्चन। पर हमने देखा कि भाई दोनों ही करती हैं, मतलब दोनों ही डेल्टा नहीं क्रिएट करती हैं, तो दोनों ही ऑप्शन है, इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क है। सो द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स Narmada and the Tapi, Periyar, etc. do not form the delta rather than make the estuaries. So flow through the river valley in high speed. There is a little slit and they may do not get the delta in their mouth. Okay. So next question: which of the following river passes through the rift valley? Obviously Tapi. ठीक है, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, ये सब ईस्ट फ्लोइंग है, ईस्ट फ्लोइंग है। और यहाँ पे क्या होता है, सॉरी, डेल्टा क्रिएट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, ईस्टरीज क्रिएट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द तापी रिवर पासेस थ्रू द रिफ्ट वैली एंड द रिवर ओरिजिन इन द मुल्तई से। तापी कहाँ पे होती है ओरिजिन? मुल्तई, बैतूल डिस्ट्रिक्ट। ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है पीवाईक्यू में, स्पेशली एमपीपीसीएस के एग्जाम में। तो जो भी एमपीएससी एग्जाम दे रहे हैं उसे रट ले। द रिवर फ्लोज इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड फॉल्स इन द अरेबियन सी। यहाँ पे इस पार्ट वीडियो में हम 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट में मैं नेक्स्ट से स्टार्ट करूंगी। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इन द फ्लो द रिफ्ट वैली? विच इज ए, तापी। रिफ्ट वैली से कौन सी? तापी और नर्मदा फ्लो होती है, सो इसलिए नर्मदा ऑप्शन में नहीं है, तो तापी। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, और मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के क्वेश्चन फ्रॉम 11 से हम स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रिवाइज करते रहिए।